हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप सभी ठीक हो गए। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हमने पिछली क्लासेस में किया था भाई एटम क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो एटम्स का आपको पता चल गया है। तो एटम होता है क्या? एटम वो चीज होती है जिसकी छोटी स्मॉलेस्ट इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेती है। केमिकल रिएक्शन में क्या करती है? वो भाग लेती है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। तो हमने करना है आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या करना हमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम आज करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बातें करते हैं। उससे पहले कल वाले टॉपिक में 2 क्वेश्चन रहते थे, 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, पहले उनसे स्टार्ट करते हैं आज हम क्लास। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, इन ए मेटल, एक धातु में, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, सभी इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू देयर पेरेंट एटम, सभी इलेक्ट्रॉन अपने मूल परमाणुओं से बंधे हुए होते हैं। सी हमारे पास, देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सम इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, कुछ इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हमने कल किया था कंडक्टर, किया था इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर किया था कंडक्टर। तो यहाँ पर जो सभी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, यानी इसने बोला सभी इलेक्ट्रॉन गति करते हैं मेटल में, सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करने के लिए स्वतंत्र यानी फ्री हैं। दूसरे में बोला इन्होंने, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू द पेरेंट एटम, यानी सभी इलेक्ट्रॉन अपने मूल परमाणु से बंधे हुए होते हैं, ये भी नहीं है। तो देर आर नो इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन ना, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो होते हैं मेटल पे। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन तो होते हैं मेटल में। तो इसमें सम इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? मान लो हमारे पास क्या था, तो हमारे पास ये ऑर्बिट था। तो इसमें जितने भी हमारे पास क्या होंगे, जितने कक्ष होंगे, इन पर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, तो देखो इसमें से ये तो नहीं है भी सभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आएंगे। क्या है? सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे? बाहर निकल कर आएंगे। तो कैसे नहीं आएंगे? यहाँ पे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो यहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे? यहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये तो नहीं है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्या है? यहाँ से ही अंदर वाले इस दूसरे कक्ष के इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। क्यों? बाहर वाला जो कक्ष है, अलग कक्षा है इनकी, तो इसमें से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी कुछ ही इलेक्ट्रॉन निकल पाते हैं यहाँ से। तो इसका यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बाहर वाले कक्ष के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इस मेटल यानी ये कोई ऑर्बिट्स में से क्या है, जितने भी कक्ष हैं इनमें से इनके कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। बाहर वाले कक्ष के क्या निकलते हैं? यहाँ से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, फ्री होते हैं यहाँ से। तो ये था हमारा क्वेश्चन आज का। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मास इज क्लोजेस्ट टू द मास ऑफ ए प्रोटॉन, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के निकटतम होता है? कौन सा क्लोज होता है इनके? 10 की पावर माइनस 23 kg, ऐसे है ये। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास 10 की पावर माइनस 31 kg, और सी है 10 की पावर माइनस 19 kg, और डी ऑप्शन हमारे पास 10 की पावर माइनस 15 kg। हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है। तो इनमें से बताना जो प्रोटॉन के जो द्रव्यमान, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो किसके, कौन से द्रव्यमान के निकटतम होगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। देखो यहाँ पे हमारे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है हमारे पास? वो होता है हमारे पास 9.1 गुणा में 10 की पावर माइनस 31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6323 ना 73, कितना आएगा? 73 गुणा में 10 की पावर माइनस 27 kg। और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितना हमारे पास? 1.675, 10 की पावर माइनस 27 kg। तो ये हमारे पास तीनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों का मास हमारे पास क्या है? अवेलेबल है। आपने केमिस्ट्री में भी किया होगा।
तो देखो यहाँ से अब इसने पूछा कौन से द्रव्यमान, प्रोटॉन में बताना है। प्रोटॉन का कितना है 1.673 और इंटू 10⁻⁻27 है, क्या है 27। तो ये किसका आया -27, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ए होगा। इसने द्रव्यमान देखो यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा किसका हमारे पास है न्यूट्रॉन, फिर उसके बाद किसका है प्रोटॉन का, और उसके बाद किसका है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का। तो ये है हमारे पास, और इनमें से दो हैं तो क्या है, दोनों निकट हैं, बराबर है, सेम है। तो इसमें कौन सा है m यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, क्या होते हैं दोनों बराबर होते हैं। तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट करते हैं हम, तो नेक्स्ट हमारे पास है, मान लो इसमें हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, क्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। क्या होते हैं हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। प्रोटॉन पे ये इसके 6 क्वार्क होते हैं, दोनों के टोटल मिलके कितने क्वार्क होते हैं 6, कितने होते हैं टोटल 6 क्वार्क्स होते हैं इनके। तो यहाँ पे अप डाउन करते हैं, क्या करते हैं अप डाउन, ट्रफ क्रस्ट करते हैं, अप डाउन, ठीक है, क्या करते हैं अप डाउन, हाँ अप डाउन ऐसे आएगा, अप डाउन डाउन ऐसा आएगा, अप डाउन डाउन अप, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, कितने होते हैं हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के 6 क्वार्क्स होते हैं, क्या है अप क्वार्क्स डाउन क्वार्क्स, तो ये होते हैं हमारे पास क्वार्क्स। तो इसमें जो चार्ज होता है, जो इस पे क्या होते हैं चार्ज होते हैं, वो कितना होता है हमारे पास 2/3, और दूसरा होता है हमारे पास यहाँ पे भी प्लस 2/3, और यहाँ पे होता है डाउन में माइनस का 1/3। तो ये होता है हमारे पास प्रोटॉन पे, क्या होता है ये हमारे पास प्रोटॉन्स पे होते हैं क्वार्क, और इसमें क्या होता है यहाँ पे होता है माइनस का 1/3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे माइनस का 1/3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे होता है प्लस के 2/3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये होते हैं, देखो अप डाउन करता तो कितना आएगा 2/3, यहाँ पे करता तो अप क्रॉस करता तो कितना आएगा 2/3 प्लस के, यहाँ पे डाउन करता है तो कितना आएगा माइनस का 1/3 क्वार्क्स। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे करते आते हैं। अगर इनको करते हैं यहाँ पे इसका चार्ज कितना होगा, यहाँ पे कितना होता है, इनका एलसीएम लोगे 3, 2 और 2 4, 4 में से गया कितना बच गया 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स बच के, और यहाँ से सोल्व करते हैं तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया इसका 0 इलेक्ट्रॉन, कितने आ गए 0। तो इस पे क्या रहेगा न्यूट्रॉन पे हमारे पास 0 चार्ज रहेगा, और प्रोटॉन पे क्या होता है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये था हमारे पास इसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास पढ़ते हैं हम, एक और होता है हमारे पास टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या होता है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण। तो ये है हमारे पास चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो हमारे पास क्या होता है, मान लो हमारे पास क्या है 100 रुपए है, क्या हमारे पास है कितने हैं 100 रुपए हैं। तो हमारे जो इंडिया में 100 रुपए के नोट लागू हैं, और वहां से अगर हम बोल देते हैं हमारे पास 400 के नोट है, यानी 4 नोट है 400 के, तो कितने कितने के होंगे 100 के। अगर वहीं से अगर मान लो हमारे 100 16 17 18 20 रुपए या 50 रुपए के नोट बंद कर दिए गए हैं और मोदी बोलता है भाई और बहनों
50 और 100 के नोट 50-60 के नोट बंद कर दिए गए हैं, तो हमारे पास कितने रहेंगे? 100 के 4, यानी 100 का नोट लागू कर दिया गया है उन्होंने, ठीक है। 100 का नोट क्या कर दिया है यहाँ से भाई, उसने लागू कर दिया है। तो यहाँ से अगर 100 का नोट लागू कर दिया है तो उसने उन्होंने क्या लीगली टेंडर्ड हुआ था, ठीक है। लीगली टेंडर यानी 100 के मल्टीपल उठाए थे, क्या है 100 के मल्टीपल। तो हमारे पास 400 नोट 400 हैं, तो यानी कितने के हुए? 400 का नोट तो नहीं हुआ हमारे पास, 400 का नोट तो नहीं हुआ, तो कितने के मल्टीपल होंगे यहाँ पे? 100 के मल्टीपल होंगे, यानी 100 के कितने नोट है यहाँ पे? 4 हैं। अगर इसी में हम बोलते हैं, अगर कोई एक बच्चा आता है या फिर कोई व्यक्ति आता है हमारे पास, आके बोलता है हमारे पास 439 रुपए हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब यहाँ पे लागू कर दिया गया 100 के रुपए हैं, क्या है 100 के पैसे रुपए हैं, तो वहां पे 4 नोट मिलेंगे, 439 का कहाँ से आएगा? तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इस पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है हमारे पास? Q इज इक्वल टू एन ई। तो ये इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारे पास? पिछली क्लासेस में हमने किया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है हमारे पास? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 क्या होता है? कूलम। तो ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और यहाँ पर क्यू की बातें, क्वांटाइजेशन की बातें करते हैं, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन में मान लो हमारे पास क्या है? क्यू इज इक्वल क्यू 2.72, ठीक है। क्या है हमारे पास? 2.272 या 2.7 भी इलेक्ट्रॉन कर सकते हो। दूसरा बोलते हैं 0.23 इलेक्ट्रॉन्स, और एक बोलते हैं हमारे पास 11 ईल। तो देखो यहाँ पे मल्टीपल बोला है, तो यहाँ पे इसका तो मल्टीपल हो नहीं सकता, इसका भी नहीं हो सकता, इसका भी नहीं हो सकता, 11 का हो सकता है मल्टीपल, क्योंकि 11 के मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका मल्टीपल नहीं होगा, तो यहाँ पे किसका होगा? 11 ई का होगा, 11 इलेक्ट्रॉन का होगा। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम हो गया। अगर एन क्या हमारे पास कितना लिख सकते हैं? एन तो 1b 2 3 4 5 6 अप टू कहीं तक भी एन ले सकते हैं हम। कहाँ तक लिख सकते हैं? एन कहीं तक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एन क्या हमारे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये था हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास? तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास? जहां पर भी उसकी मिनिमम पॉसिबल क्वांटिटी होती है, ठीक है, जहां पर उसका न्यूनतम संभव आवेश होता है, वो यानी फ्री रूप से यानी इंडिपेंडेंटली रह सकता है, ठीक है। उस पे इलेक्ट्रॉन पे पर जो भी आवेश होगा वो क्या होगा? वहां पे इक्वल होता है। क्या होता है? वहां पे इक्वल होता है। द मिनिमम डेफिनेशन क्या है? द मिनिमम पॉसिबल क्या है? उसका आवेश, चार्ज that can exits independently is the charge of an electron of on one electrons। जब उसकी न्यूनतम संभव आवेश होगा जो स्वतंत्र रूप से भी रह सकता है, और उस पे क्या है? इंडिपेंडेंटली द चार्ज ऑफ एन वन इलेक्ट्रॉन, वह एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उस पर बराबर होगा। क्या होगा? उसका इलेक्ट्रॉन आवेश पर बराबर होता है। तो हिंदी में लिखते हैं यहाँ पे न्यूनतम संभव आवेश स्वतंत्र रूप से रह सकता है, है वह इलेक्ट्रॉन
वह इलेक्ट्रॉन आवेश पर आवेश के बराबर होता है, आवेश के बराबर होता है, क्या होते हैं इसके बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पर क्या जो इलेक्ट्रॉन है वे क्या होते हैं, आवेश पर बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, बराबर होता है। तो ये था हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या था हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द मिनिमम पॉसिबल चार्ज दैट कैन एग्जिट इंडिपेंडेंटली इज द चार्ज ऑफ एन वन इलेक्ट्रॉन। न्यूनतम संभव आवेश स्वतंत्र रूप से रह सकता है, तो वह इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या क्या होते हैं, वे बराबर होते हैं, आवेश के बराबर होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन देखो एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, 1 पॉइंट क्या है फर्स्ट ऑप्शन, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलाम, क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलाम। बी ऑप्शन हमारे पास है 3.2 गुणा में 10 की पावर माइनस 19 कोलाम। सी ऑप्शन हमारे पास 6.4 10 की पावर माइनस 19 कोलाम। डी ऑप्शन हमारे पास 0.8 गुणा में 10 की पावर 19 कोलाम। तो हमारे पास चार ऑप्शन क्या है, अवेलेबल हैं, तो इनमें से एक ऐसा बताना है भाई जिस पर कोई चार्ज संभव नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो इसमें कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीपल हुआ है, दूसरे में इसका डबल है, सो 1.6 का 3.2, और थर्ड में क्या है, यानी इसमें क्या है 32 दूनी 64 यानी 4। तो इस पे कितना हुआ हमारे पास, कितना होगा यहाँ पे 1/2, क्या होगा यहाँ पे 1/2 यानी 1/2, तो यहाँ पे कितना आएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से कौन सा संभव नहीं है आवेश, डी ऑप्शन आएगा इसका, कौन सा आएगा, डी ऑप्शन। यहाँ पे कोई आवेश संभव नहीं होता, ये सभी क्या है इसके मल्टीपल, हमने अभी अभी क्वांटाइजेशन में किया था। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, यानी कितना है यहाँ पे 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज इज, तो 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, हमारे पास चार ऑप्शन अवेलेबल हैं। फर्स्ट हमारे पास है 6.25 गुणा में 10 की पावर 18, दूसरा ऑप्शन है 6.25 गुणा में 10 की पावर 19, सी ऑप्शन हमारे पास है 1.25 गुणा में 10 की पावर 18, डी ऑप्शन हमारे पास है 1.25 गुणा में 10 की पावर 19 कूलम है। यहाँ पे हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, किसकी बतानी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने, क्या बताने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी एन काउंट करना है, यहाँ पे कितना होगा फाइंड आउट करना है एन। तो यहाँ पे एन क्या करेंगे हम, फाइंड आउट। तो हमने क्या किया था क्वांटाइजेशन में, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है एन ई होता है, क्या होता है क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो यहाँ पे हमने 1 कूलम, तो 1 कूलम किसके बराबर हो गए हमारे पास, किसके बराबर हो गए एन ई के। तो 1 कूलम निकालना हमने, तो 1 कूलम इसमें निकालना यानी एन निकालना हमने, तो 1 कूलम इज इक्वल टू एन कितना है, एन तो निकालना है, ई कितना हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने किया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, क्या था 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है। तो यहाँ पर रख देंगे ये वैल्यू कूलम, तो यहाँ से कूलम कट गया, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.6 10 की पावर माइनस 19। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 19 को ऊपर ले जाओ 10 की पावर 19 हो जाएगा, नीचे बच गया 1.6, इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10, तो यहाँ से सोल्व होने के बाद कितना आएगा 10, यहाँ से एक और उठा लेंगे 100, तो गुणा में 10 की पावर 18 बच जाएगा, और बाय में 16, यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा
6 16 96 16 2 5। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, तो n कितना आ गया 6.25 गुणा में 10 की पावर 18, कितना आ गया 6.25 गुणा में 10 की पावर 18 आ गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ए। क्या होगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका ए। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, यानी इसका क्या निकालना है, यहाँ से हमें n निकालना है। तो n निकालना है, हमने क्वांटाइजेशन किया था अभी तो वहां पे इसका फार्मूला क्या था, यहाँ से Q इक्वल टू एन ई। तो n नंबर्स निकालना है, यानी क्वांटाइजेशन किसके बराबर होता है, 1 कूलम के बराबर होता है। तो 1 कूलम इक्वल टू कितना होगा हमारे पास n ई। कितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रख दो और यहाँ से सोल्व कर लो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो नेक्स्ट करते हैं हम डिफरेंस। क्या करते हैं हम डिफरेंस करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें विद्युत विभव और विभवांतर में अंतर बताना है। किसमें बताना है, विद्युत विभव और अंतर में। तो इनका अंतर निकालना है, कैसे होता है देखो यहाँ पे। मान लो हमारे पास एक अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये अर्थ होगी, हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे अर्थ होगी। अगर इस अर्थ से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट उठाना है, कोई भी हमने वस्तु उठानी है, ठीक है, उसका वेट होगा हमारे पास m। कितना होगा हमारे पास m। अगर कोई भी वस्तु हम अपने जमीन से, यानी अपनी धरती माता से ऊपर उठाते हैं, यहाँ से m वेट उठाते हैं और ऊपर की तरफ ले जाते हैं और उसकी हाइट ये है, ठीक है। अगर हम कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट उठाते हैं नीचे से, ठीक है, तो नीचे से क्या लगता है हमारे पास, फोर्स लगता है। तो जब उठाइए, जब इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो इसकी ये हाइट होती है, तो ये किसके खिलाफ कार्य करेगा, यानी हम कोई भी ऑब्जेक्ट उठाया है या कोई भी वस्तु उठाई है तो क्या हमारा वर्क लग रहा है, क्या लग रहा है, यहाँ पे कार्य लग रहा है। तो कार्य लग रहा है, ये हम किसके खिलाफ करते हैं, ग्रेविटी के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। किसके खिलाफ कार्य कर रहे हैं हम, ग्रेविटी के खिलाफ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमें ग्रेविटी के कारण क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क डन लगता है वो क्या होता है हमारे पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हमने ये किया भी था 10वीं 10th क्लास में, पढ़ के भी आए हैं। वर्क का क्या फार्मूला होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट होता है, वो क्या होता है हमारे पास mgh। क्या होता है यहाँ पे mgh। तो ये क्या होगा हमारे पास वर्क का फार्मूला, ठीक है। तो ये था इसका। यहाँ पे अगर कोई हम क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से ऊपर की तरफ उठा रहे तो हमारा क्या है, फोर्स लग रहा है, यानी उसमें क्या है, वर्क हो रहा है, हमें कार्य करना पड़ रहा है किसी चीज को ऊपर उठाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं तो किसके खिलाफ जाके कर रहे हैं, हम ग्रेविटी के खिलाफ जाकर हमें काम करना पड़ता है। अगर मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई भी बहुत सारे क्या है, चार्ज पार्टिकल है, क्या हमारे पास क्या है, यहाँ पे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं। इसमें हमारे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे ए है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अलग कलर ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है ए, ठीक है। अगर इसे ए पॉइंट से यहाँ पे हमारा क्या है, बी पॉइंट है, क्या है यहाँ पे हमारा पास
बी पॉइंट आर, इस पे क्या है प्लस क्यू चार्ज, क्या है प्लस क्यू यानी चार्ज, इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है बी पे। तो यहाँ से अगर इसकी तरफ क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है, यानी इस पे क्या लग रहा है वर्क लग रहा है, कार्य कर रहे हैं। अगर ये बी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए क्या कर रहा है कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा इसका पॉजिटिवली चार्ज आता है, क्या आता है यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आता है। तो इसी पे लेकर अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या करना पड़ रहा है हमें कार्य करना पड़ता है। तो इसी की कुछ डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो करवाते हैं हम। तो क्या है इसकी, तो यहाँ पे क्या है द वर्क डन टू ब्रिंग, यहाँ पे लिख देते हैं द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिवली टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1.2 अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो वन फ्रॉम 1.2 अनदर पॉइंट इज एन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन these two point, तो यहाँ पे देखो अगर वर्क डन इज टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिवली टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1.2 अनदर पॉइंट, क्या है 1.2 अनदर पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो इसमें क्या एकांत धनात्मक, जब क्या लग रहा है एकांत धनात्मक प्रेक्षण आवेश क्या है को वैद्युत क्षेत्र में से एक पॉइंट से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या लग रहा है वहां पे कार्य लग रहा है। जो कार्य लग रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको विभवांतर कहा जाता है। तो यहाँ पे हिंदी में देखो एकांत धनात्मक आवेश परीक्षण आवेश के वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु से लिया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो ये होता है इसका हिंदी में अनुवाद, क्या कहलाएगा। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने दो पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है इनका कार्य लग रहा है, तो इनको काम करना पड़ रहा है। तो इस पे पॉजिटिवली चार्ज यानी धनात्मक एकांत में जाके क्या कर रहा है, ये इस क्षेत्र में जाके इलेक्ट्रिक फील्ड में जाके तो ये क्या कर अपना काम कर रहा है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या हो
यहाँ पे ए पॉइंट था, यहाँ पे बी पॉइंट था। इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो लग रहा है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या है, जो अंतर है उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विभवांतर बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो नेक्स्ट इसी में क्या है, तो जो इनफाइनाइटली होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास, इनफाइनाइटली होते हैं, यानी वो क्या होते हैं, अनंत तक होते हैं। क्या होते हैं, अनंत तक होते हैं। तो मान लो हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास क्यू चार्ज है, उसको काम करना पड़ रहा है, ठीक है। क्या हमारे पास क्यू चार्ज है और उसको क्या है, काम करना पड़ रहा है। क्यू बोल रहा है भाई क्यू को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कार्य करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, काम कर रहा पड़ रहा। जब ये एकांत में जाता है, क्या ये एकांत में जाता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू बाई क्यू। क्या होगा यहाँ पे, डब्ल्यू बाई क्यू। अगर ये एकांत में करता है तो, जहां पे एकांत में किया तो कितना आ गया हमारे पास, डब्ल्यू बाई क्यू आ गया। तो जो यहाँ पे डेल्टा वी इजिकल टू क्या होगा, डब्ल्यू बाई क्यू। डेल्टा वी क्या है हमारे पास, ये डी डेल्टा वी क्या हमारे पास, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पर इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, डब्ल्यू यानी वर्ग की क्या होती है, और क्यू की क्या होती है, ये बताते हैं हम। तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। और डब्ल्यू क्या हमारे पास, वर्क डन है। क्यों, क्या हमारे पास चार्ज है, क्या है, चार्ज है। तो जो वर्क की होती है वो क्या होती है हमारे पास, इसकी ऐसा यूनिट जूल होती है। और क्यों की क्या होती है हमारे पास, कूलम। क्या होती है, कूलम। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, यहाँ पे ऐसा यूनिट, यहाँ पे इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, वोल्ट। क्या होगी यहाँ पे, वोल्ट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम वी से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसको वैद्युत वैद्युत विभवांतर बोलते हैं इसको हिंदी में। तो यहाँ पर होगा हमारा, तो ये क्या होगा हमारे पास, कुछ तो हमारे पास ये हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पे, वोल्ट V इज इक्वल टू जूल बाय कूलम। क्या होगा, V इज इक्वल टू जूल बाय कूलम। तो ये हमारे किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट के बराबर। कितना हो गया, 1 जूल बाय कूलम। तो ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें जो आगे नेक्स्ट आता है हमारे पास, तो इसमें थोड़ा एक और होता है, इसका डिफरेंस बताते हैं। क्या है, अगर इनका डिफरेंस बताते हैं तो इसका डिफरेंस में क्या है, हमारे पास दो पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है और यहाँ पे ए पॉइंट है। क्या हमारे पास यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे चार्ज ए और बी चार्ज है, ठीक है। क्या हमारे पास ए और बी क्या है, चार्ज है। तो इस पे यहाँ पे चार्ज लगा हुआ हमारे पास पॉजिटिव। तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसका अंतर बी ए हो गया, यहाँ पे बी बी हो गया। अगर हमें इनका पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, क्या इनका पोटेंशियल डिफरेंस बताना, तो क्या आएगा हमारे पास, वी बी माइनस में वी ए होगा। क्या होगा वहां पे, वी बी माइनस में वी ए होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी बी माइनस में वी ए। अगर यहाँ पर मैं बोल क्या होता है, यहाँ पे ये किसके बराबर होगा हमारे पास, डब्ल्यू बाई क्यू। क्योंकि अभी अभी किया हमने, क्या है, डब्ल्यू बाई क्यू। तो इन दोनों का डिफरेंस है ये, ठीक है। इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी बी माइनस में वी ए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, अगर यहाँ पे ए क्या है, इनफाइनाइटी है। क्या है यहाँ पे, इनफाइनाइटी। इफ ए पॉइंट, इफ ए इज इनफाइनाइटली, अगर ए क्या है, इनफाइनाइटली है, अनंत तक है। क्या है, ए इज एट इनफाइनाइटली, ठीक है। ए क्या है, अनंत पर है। क्या है, ए अनंत बिंदु पर है। यदि बिंदु ए अनंत पर हो, अनंत पर है,
तो क्या होगा, अनंत पर होगा तो a इज इक्वल टू 0 होगा, b इज इक्वल टू 0 होगा। तो हमारे पास क्या बच गया है, क्या बच गया हमारे पास, b इज इक्वल टू w बाय क्यू। तो हमारे पास यही बचेगा, क्यों, ये क्या होगा हमारे पास, इनफाइनाइट पे हो गया, तो इनफाइनाइट पे क्या होगा हमारे पास 0, तो वी बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, वर्ग बाय 4, तो यहाँ पे आ गया W बाय क्यू। तो ये था हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो देखो यहाँ पर इसको विभव, विभव बोलते हैं, विभव, विद्युत विभव लिख देते हैं यहाँ पे हिंदी में, विद्युत। तो इसमें क्या होता है, ये उसका बिल्कुल क्या होगा, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा था, और इसमें क्या है, अनंत तक, इनफाइनाइटली क्या है यहाँ पे, इनफाइनाइटली है, तो यहाँ पे क्या होगा, टू द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट, वहां पे क्या था, टेस्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यहाँ पे क्या आएगा, टेस्ट फ्रॉम इनफाइनाइटली, फ्रॉम इनफाइनाइटली, क्या आएगा यहाँ पे, इनफाइनाइटली आएगा, ए पॉइंट, इनफाइनाइटली एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, क्या आएगा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर आया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, क्या आएगा, एट दैट पॉइंट, इसमें उसमें क्या था, दीज 2 पॉइंट्स, एट दीज पॉइंट्स, ये होता हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिवली टेस्ट फ्रॉम इनफाइनाइटली एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दीज पॉइंट्स। तो ये क्या होते हैं, ये किसी अनंत बिंदु तक ले जाने के लिए जो कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं, विभव विद्युत बोलते हैं। इसका हिंदी में करवा देते हैं। तो हिंदी में क्या होता है, तो जो एकांत धनात्मक परीक्षण है, क्या है, एकांत, एकांत धनात्मक परीक्षण आवेश के विद्युत क्षेत्र अनंत, क्या आएगा, अनंत से है, कहां से है ये, अनंत से, आवेश यहीं पे लिख देते हैं, इसको थोड़ा उससे अलग कर देते हैं, थोड़ा अलग सा डिफरेंस दिखा देते हैं यहाँ से, उसे थोड़ा अलग कर देते हैं। वहां पे था एक बिंदु से दूसरे पॉइंट तक था, यहाँ पे लिखेंगे आवेश को अनंत से, आवेश को, आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक ले जाने के लिए, ले जाने के लिए किया गया कार्य, किया गया या लिया गया भी कर सकते, लिया गया कार्य, किया गया
कार्य, वो क्या कहलाता हमारे पास लिया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाएगा, उस बिंदु का विभव कहलाता है, विभव कहलाता है। ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है ये हमारे पास उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, क्या होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो यहाँ पे डेल्टा V क्या हो गया हमारे पास डब्ल्यू बाई क्यू, क्या होगा डब्ल्यू बाई क्यू। और यहाँ पर इसका पोटेंशियल लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल लिखते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे VP किसका आएगा डब्ल्यू बाई क्यू, क्या आएगा डब्ल्यू बाई क्यू। तो इन दोनों की क्या होती है वोल्ट होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है यहाँ पे वोल्ट होती, क्या होती है वोल्ट। ये ध्यान रखना, अलग अलग मत लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे होती है, तो 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट किसके बराबर होगा हमारे पास 1 जूल के बराबर है। अभी अभी किया था 1 जूल बाय कूलम। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये था उसका डिफरेंस। तो इसी में कुछ नेक्स्ट आता है, इसका डिफरेंस के बारे में बातें करते हैं। ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन थी, ठीक है। तो अब डिफरेंस की बात करते हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसका दूसरा नाम भी होता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस का अदर नेम, इसका अदर नेम क्या होता है भाई, इसका अदर नेम होगा वोल्टेज। क्या होगा इसका अदर नेम वोल्टेज, क्या होगा इसका दूसरा नाम वोल्टेज होगा। इसको विभवांतर बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को विभवांतर बोलते हैं। अगर हमारे पास क्या है, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को बैटरी के साथ क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। क्या किया गया है बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है, क्या किया गया है बैटरी के साथ क्या किया गया है कनेक्ट किया गया है। और इसमें क्या लगा दिया है 20, कितने वोल्ट की है वो 20 वोल्ट की है, क्या है 20 वोल्ट की। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे 20 वोल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा यहाँ पे इसका बैटरी का, यानी ए और बी पॉइंट से, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना कहलाता है हमारे पास 20 वोल्ट कहलाएगा। तो इसमें हम इसी के कुछ क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। अब द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज 20 वोल्ट, द वर्क डन इज ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 0.5 कूलम फ्रॉम इनफाइनाइट है, क्या है फ्रॉम इनफाइनाइटी टू दिस पॉइंट विल बी, एक बिंदु पर विभव कितना उसका 20 वोल्ट है और 0.5 कूलम आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होगा। उसका कार्य बताना है, क्या बताना है उसका कार्य बताना है, क्या बताना है उसका कार्य W बताना है। तो यहाँ पर देखो विभव अंतर भी दे रखा है, कितना इसका विभव अंतर भी गिवन हमारे पास, और इसका चार्ज भी हमारे पास क्या है गिवन है, क्यों क्या हमारे पास गिवन है, कितना है 0.5 कूलम, क्या 0.5 कूलम है। और यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना 20 वोल्ट है। और फॉर्मूला क्या था हमारे पास W बाय क्यू, हमने क्या निकालना वर्क, तो वर्क निकाल दो यहाँ पे, वर्क इज तो क्यू क्या हमारे पास 0.5, वहां पे 20 वोल्ट, तो कितना आ 10 वोल्ट आएगा, कितना आएगा जूल, सॉरी क्या आएगा जूल। तो हमारे पास जो वर्क होता है, जो वर्क डन होता है वो किस में होता है जूल में होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 10 जूल आएगा, क्या आएगा 10 जूल। नेक्स्ट क्या, ए चार्ज इज टेकन फ्रॉम ए पॉइंट ए टू ए पॉइंट बी, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन द प्रोसेस इज कॉल्ड, एक बिंदु से ए से एक बिंदु बी तक, यानी एक बिंदु ए हमारे पास ये एक पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक आवेश लिया जाता है, इन पे आवेश लिया जाता है, चार्ज लिया जाता है। प्रक्रिया में प्रति इकाई आवेश में किया गया कार्य क्या कहलाता है, इन पे जो काम कर रहा है, जो वर्क डन लग रहा है वो क्या कहलाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास द पोटेंशियल एट ए पर विभव होगा,
इस पे ए पे, द पोटेंशियल एट बी, बी पर होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी और एंड, ए बी और ए के बीच का विभवांतर होगा, इन दोनों के बीच का होगा। द करंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक की धारा होगी, धारा का हमने जिक्र ही नहीं किया, हमारे पास तो डिफरेंस चल रहा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास सी। इन दोनों के बीच का जो वर्क लगता है यानी चार्ज लगता है, इन दोनों के बीच क्या लगता है, विभवांतर लगता है, वो क्या कहलाता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। नेक्स्ट, जूल कूलम इज द सेम एज, जूल पर कूलम इज द सेम एज, जूल और कूलम वही है, वोट में आए, वाट में आएगा, वोल्ट में आएगा, एम्पियर में आएगा, ओम में आएगा, तो हमने जूल पर कूलम किसके है, वोल्ट के, तो 1 वोल्ट किसके बराबर था, 1 जूल बाय कूलम। ये तो फॉर्मूला बिल्कुल इजी सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू ए पॉइंट एट 128 वोल्ट। यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास, वो 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लो ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट, इन दोनों के बीच में, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में क्या है, इनका अंतर है, यहाँ पे VA है, यहाँ पे VB है, और इन दोनों के बीच का अंतर गिवन, एक तो दे रखा हमारे पास 128, एक हमारे पास 118, ठीक है, इन दोनों के बीच में तो हमने क्या निकालना है, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला था, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 128 में से 118 गया, कितना बच गया, 10। तो यहाँ पे जो इनका डिफरेंस आया है वो कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया, और उस पे क्या लगा था, मैग्नेट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड कितना लगा था यहाँ पे, 2C, क्या लगा था, 2 कूलम, क्या लगा था यहाँ पे, 2 कूलम्स लगा था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कितना होगा, 10 दूनी 20, 20 जूल आएगा, क्या आएगा, 20 जूल। तो 20 जूल कैसे आता, हमने तो कार्य निकालना था, ये तो हमारे पास चार्ज हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था इसका फॉर्मूला, W बाय क्यू, हमने क्या निकालना, वर्क, तो क्या आएगा, यहाँ पे इस तरह कितना 10, चार्ज कितना 2, 10 दूनी 20, और जूल कितना आ गया, जूल, वर्क हमारे किस में होता है, जूल में होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सी। नेक्स्ट क्या है, हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 5.0 मिली कूलम्स फ्रॉम इनफिनिटी टू ए पॉइंट P at which the potential difference is 12 वोल्ट यानी 12 वोल्ट, यानी 5.0 मिली कूलम के आवेश को अनंत से एक बिंदु P तक लाने में कितना कार्य होगा, जिस पर विभव कितना है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 12 वोल्ट, कितना है, 12 वोल्ट है, और 5 पॉइंट मिले, यानी इसका ये क्या दे रखा है यहाँ पे, 5.0 मिली कूलम, मिली कूलम, इसको कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पे कूलम में, तो कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5 गुणा में 10 की पावर -3, कितना हो जाएगा, यानी 1 मिली कूलम में कितना होता है, यहाँ पे 1 मिली कूलम में, अभी अभी बोला मैंने, 10 की पावर -3 कूलम होता है, कितना आता है, -3, तो यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5 गुणा में 10 की पावर -3 कूलम होगा। अब रख दो यहाँ पे, तो क्या था हमारे पास, W बाय क्यू, W निकालना, W इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा V और Q, तो यहाँ से कितना है वो 12 गुणा में 5 और गुणा में 10 की पावर -3, यहाँ से सोल्व करेंगे, 12 5 60 और 10 की पावर -3, तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.006 जूल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास B, क्या आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन B। इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ए चार्ज ऑफ 5 कूलम एट 2 पॉइंट विच ए वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट्स, तो इसमें क्या बोला, 10 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर क्या है, 5C क्या है, इसका चार्ज लगा हुआ है, इस पर आवेश है, इसको स्थानांतरित करने के लिए इसका कार्य कितना इसको कितना काम की जरूरत पड़ेगी वो बताना है, इसका W बताना है, वर्क डन कितना लगेगा, तो यहाँ पर तो विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमारे पास,
10 वोल्ट। उसपे आवेश कितना लगा हुआ है 5 कूलम, तो वर्क बताना है कितना आएगा 50 कूलम, 50 जूल आएगा। क्या आएगा 50 जूल। ये तो बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। क्या है, पेन उठाने की जरूरत नहीं, इसको सीधा ही डायरेक्ट पढ़ो। जिसने पेन उठा दिया सोच लो उसको कुछ नहीं आता। नेक्स्ट क्या है, हाउ मच वर्क इज डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज ऑफ 4 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स विद 10 वोल्ट वोल्टेज। इसमें भी किसी को पैर उठाने की जरूरत नहीं है, इसका सीधा ही अंतर क्या आएगा 40 जूल। क्या आएगा 40 जूल आएगा। वर्क निकालना था। द वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स विद 10 वोल्ट वोल्टेज इज 30 जूल। इसमें वर्क दिया हुआ है 30 जूल। द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग बिटवीन द टू विल बी 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के मध्य किया गया, यानी उसमें जो वर्क डन किया गया है वो कितना हमारे पास 30 जूल। दोनों बिंदुओं के बीच में प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश बताना। इसमें क्या बताना है, इसका विद्युत आवेश बताना है। तो यहाँ पे इसका विभवांतर कितना दिया हुआ हमारे पास 10 वोल्ट। कितना है 10 वोल्ट। तो क्या होगा यहाँ पे W बाई क्यू होता है। हमने तो क्या निकालना है क्यू इज इक्वल टू W बाई डेल्टा V। तो W कितना हमारे पास 30 और बटे में कितना हमारे पास 10। तो 1 0 से 1 0 कितना आएगा 3 कूलम। क्या आएगा 3 कूलम। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन हमारे पास C 3 कूलम आएगा। क्या आएगा 3 कूलम। ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये है, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लासेस में। वहां पे भी हम इसके कुछ क्लासेस हैं, 2-4 क्लासेस हैं, वे उनमें कंप्लीट हो जाएगा ये। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।